मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूत प्रेत के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, भूत प्रेत क्या होता है, ये अलग चीज़ें होती है। और अगर कोई आदमी या फिर कोई औरत अजीब बिहेव करने लगे, अगर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, अगर वो ज़ोर ज़ोर से खुद को पीटने लगे, या फिर अचानक से बेहोश हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा उसके सीने में दर्द हो, या फिर उसका जो हाथ पैर है वो बहुत ज़्यादा अकड़ने लगे खुद पर खुद, वो अभी बिल्कुल नॉर्मल था या फिर बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अभी ये चीज़ें उसके साथ होने लगी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो इसको हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया। ऐसे तो हम बोलते हैं हिस्टीरिया। अब मास हिस्टीरिया क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, मास हिस्टीरिया। हिस्टीरिया आपने ये नाम जरूर सुना होगा। अब मास हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है, देखिए हिस्टीरिया शब्द क्या है। अक्सर जो लोग हैं वो इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हिस्टीरिया का मतलब होता है बहुत पहले, अब नहीं, बहुत पहले ये यूज़ किया जाता था जिसको मेंटल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम है, और ये औरतों के लिए यूज़ किया जाता था ये शब्द अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन अब इसका जो यूज़ है वो बंद हो गया है, ठीक है। जब कोई मेंटल या फिर जब कोई फिजिकल लक्षण आते हैं तब उसको, जब बहुत पहले तब इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसको यूज़ किया नहीं जाता है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा मैंने मास। मास का मतलब होता है कोई भी समूह। अब वो समूह कोई बच्चे का हो, अब वो समूह कोई औरतों का हो, या फिर कोई आदमी का हो, या फिर आदमी औरत दोनों मिक्स हो, एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हो, उसको हम बोलते हैं समूह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मास हिस्टीरिया। अब हिस्टीरिया में हमने क्या देखा कि जो लक्षण होते हैं वो मेंटली भी होते हैं और फिजिकली भी होते हैं। अब समझिए, अगर कोई स्त्री या फिर अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीता है, बहुत ज़्यादा उसको मानसिक तनाव है, या फिर वो अपना जो इमोशन है वो बहुत दबा करके रखता है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है और अपना दिल का बात किसी को नहीं बता पाता है, उस कंडीशन में यानी कि एंग्जाइटी मतलब चिंता हो गया और डिप्रेशन भी हो गया, और वो बहुत लंबे टाइम से है, उस व्यक्ति में ये जो हिस्टीरिया है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं कि हिस्टीरिया का कोई एक परिभाषा हो तो ये अभी तक निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये मन गढ़ंत भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मन का वहम भी हो सकता है। अब वहम क्या होगा, देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या मैंने अभी क्या बोला। मैंने अभी बोला कि जैसे वो फील करता है, वो बहुत सैड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सैड है। अगर कोई आदमी है वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत उदास रहता है, उसका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, तो उसका जो स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ रहा है और वो अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पा रहा है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के जो लक्षण है वो बॉडी पर आने लगते हैं, जिसके कारण वो अचानक से चिल्लाने लगेगा कभी कभी, क्योंकि उसको अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो बेहोश हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसके सीने में दर्द होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो बहुत जोर जोर से हंसने लगेगा, खुद को पीटने भी लगेगा, और साथ ही अपने सर को गोल गोल घुमाने भी लगेगा, यानी कि जैसे कि उस पर सच में भूत आ गई हो वैसा बिल्कुल दिखने लगता है। तो हम क्या बोले, हमने ये बोला कि जो स्ट्रेस है वो बाहर, अब उसका निकालने का जो रास्ता है वो बस वही है एक आदमी के लिए। अचानक से वो चीज़ें हो जाती है जिसमें वो आदमी को होश नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम इसको क्या समझते हैं कि भूत आ गई है, प्रेत आ गई है, चुड़ैल आ गई है, लेकिन मेडिकल साइंस में हम इसको बोलते हैं हिस्टीरिया। और अगर एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहा है, बहुत जोर जोर से अपना मुंडी हिला रहा है और बहुत जोर जोर से खुद को पीट भी रहा है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। अब यहाँ जो भी अगर इसके पास होंगे और जो भी इसको देख रहे होंगे, अगर वो भी थोड़ा सा तनाव में है, वो भी उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत है, तो क्या करेगा इसका दिमाग, अब ये भी साथ में इसके उस तरह का बिहेवियर करने लगेगा, यानी कि इसको देखते हुए या फिर बहुत जोर जोर से ये रोएगा, या फिर बहुत जोर जोर से खुद को पीटने लगेगा और मुंडी भी घुमाने लगेगा। इसके साथ ही अगर समझिए कि यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोग में से लगभग 2 या 3 या फिर 5 लोग इसके जैसा बिहेवियर करने लगेंगे, अगर उनको भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है और मानसिक तनाव है तो समूह में ये चीज़ें हो रही है। मतलब क्या है, जो मेंटल वाला प्रॉब्लम है वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया है। इसी को हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया, जिसमें समूह नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, जो एक ग्रुप है वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है।
तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया एक आदमी का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ये कि ज़्यादातर ये औरतों को होती है, ज़्यादातर ये औरतों को होती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में उनको अपना मन खुद दबाना पड़ता है। अगर पैसे की तंगी हो या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि उनको अपने मन के मुताबिक जो चीज़ें उनको करना है वो नहीं कर पाती हैं। तो क्या होगा, तो जो स्ट्रेस है वो उनके अंदर भी, जो स्ट्रेस है, समझिए कि ये अगर औरत है तो इनके अंदर भी स्ट्रेस पूरा भर रहा है, ठीक है। तो जब ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा जब एंग्जाइटी होगी तो क्या होगा, तो इनमें भी कभी कभार अचानक से खुद से ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगी, अपने बाल खोल करके अपनी जो सर है वो हिलाने लगेंगी। तो साथ में क्या होगा, साथ में अगर आसपास के लोग अगर इनको देख रहे हैं, अगर आसपास की औरतें इनको देखती है तो अगर वो भी इसी स्थिति से गुजरती है तो वो भी सेम इसके जैसा कॉपी करने लगती है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो कॉपी करने लगता है, माइंड का जो एक पार्ट है वो कॉपी करने का काम करता है। अगर वो भी इस चीज़ को वो भी अगर फील कर पाती है कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है तो वो भी ग्रुप में इसी तरह के एक्टिविटी करने लगती है। एक न्यूज़ में आया था जो कि उत्तराखंड से था, जो कि बच्चों में हो गई थी, ठीक है, बच्चों में हो गई थी क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे, तो उनको भी मास हिस्टीरिया का केस बताया गया था। अब समझिए, अब ये तो हो गया कि ये जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने मन को बहुत दबा दबा करके रखते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों का आपको शौक है लेकिन वो चीज़ें आप नहीं करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत दिक्कत से आप कष्ट करके आप रह रहे हैं, अपने जीवन को आप काट रहे हैं, तो क्या होगा, आप माइंड को कंट्रोल कर रखे हैं। पर क्या होता है कि एक समय में माइंड पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करना चाहता है, उसको निकालना चाहता है बाहर। उसमें क्या होगा, उसमें अचानक से आपको मालूम भी नहीं होगा और आपका माइंड इस तरह की हरकतें करने लगेगा। मतलब माइंड को चाहिए कि वो स्ट्रेस खत्म हो, इसीलिए बॉडी से वो ये चीज़ें करवाने लगेगा ताकि उसको अटेंशन मिल पाए। जो हिस्टीरिया के केस होते हैं उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोग अगर उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो वो उनका केयर करे, उनको अटेंशन मिले। तो ये क्या हो रहा है, ये जानबूझ करके नहीं कर रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया तब ऐसा हो रहा है। अब दूसरा केस क्या आता है, अब ये तो चलिए कि पहला एग्जाम्पल हमने समझ लिया। दूसरा केस ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो समझे कि जब हम कोई भी दवाई को लेते हैं, कोई भी दवाई को खाते हैं, ठीक है, तो दो टाइप का इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है मेडिसिन का वो दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन सा, यहाँ देखिए, यहाँ होता है नोसेबो, ठीक है, और दूसरा होता है प्लेसेबो। अब ये क्या है और किस तरह से हम इसको समझते हैं। जो असर होता है दवाई का, देखिए जब भी हम कोई दवाई को लेते हैं तो दवाई काम करती है लेकिन हमारा जो माइंड है वो भी काम करता है। एक ही घर में खाना पकता है, सभी लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, लेकिन कोई मोटा है कोई पतला है, ठीक है, कोई ज़्यादा मोटा है कोई बहुत पतला है, कोई बिल्कुल मीडियम है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको हम जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह से वो खाना हमारे बॉडी में लगता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो बहुत चाव से खा रहा है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी, जो आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, जो आसपास के जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव है खाने को लेकर। अगर बहुत ज़्यादा सैड है तो क्या होगा, तो खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि खाना आप खाएंगे, खाना वो पचेगा भी लेकिन आपके बॉडी में उतने अच्छे से नहीं लगेगा जितने अच्छे से खुश होकर के खाने वाले व्यक्ति के बॉडी में लगेगा, ठीक है। तो ये समझ गए, इसका मतलब है कि हम जिस तरह से कोई भी चीज़ को लेते हैं तो हम उसका असर थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं अपने माइंड के बल पे। तो जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप ये दवाई लीजिए आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि एक वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे, सामने वाले को ये विश्वास होता है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास होता है कि अगर वो ये दवाई खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो नहीं ठीक होगा। सेम यही प्रभाव पड़ता है जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो होता है प्लेसेबो, और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं नोसेबो। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई वैक्सीन ली, ठीक है, कोई वैक्सीन ली और आपको समझिए कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली तो आपको ये डर है कि आप उससे मर जाएंगे, ठीक है, तो आपके बॉडी में वो सभी चीज़ें होने लगेंगी।
आपका जो माइंड है वो सोचने लगेगा कि अच्छा अब मैं वैक्सीन लूँगा और जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर ये जाएगा और वैसे ही मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो पूरे सिस्टम पे काम करने लगता है। दूसरा ये कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर अगर आपने वैक्सीन ली है तो आप सोचेंगे कि इसके बाद मुझे वायरस नहीं लगेगा। तो वायरस अगर लग भी जाएगा तो उसको हराने की क्षमता आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्लेसेबो हो रहा है और यहाँ पे नोसेबो होगा। जब नेगेटिव होगा तो नोसेबो और जब पॉजिटिव होगा तो प्लेसेबो। तो इसी तरह सेम चीज़ है, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या है, इसको समझाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर ये एक आदमी है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर किसी आदमी का अफेयर चल रहा हो किसी और के साथ, ठीक है। मेरे घर के बगल में एक आदमी का घर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसकी बीवी ने उसको देख लिया मैसेज करते हुए उसको, उस अपनी गर्लफ्रेंड को। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो अचानक से स्ट्रेस में चला गया। अब क्या हुआ, जब स्ट्रेस में गया तो वो बहुत, उसकी जो वाइफ है बहुत चिल्लाई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो क्या हुआ कि घर में जो सभी लोग हैं उस एक आदमी के अगेंस्ट हो गए, जो आदमी टेक्स्ट करता था किसी और को जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ठीक है। तो वो आदमी क्या किया, तो वो आदमी अचानक से बेहोश हो गया। जब वो आदमी अचानक से बेहोश हो गया तो क्या हो गया, ये जो बात थी, जो उसके अगेंस्ट बातें हो रही थी, वो बातें होना बंद हो गई। इससे क्या हुआ, इससे उसको फायदा मिला। अब उसका माइंड क्या कर रहा है, उसका माइंड अचानक से स्ट्रेस में चला गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में गया तो वो बिल्कुल ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स है, हर चीज़ है, टेस्ट है, एक्सरे है, MRI है, ब्लड टेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो उसका ब्रेन है वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि कभी कभी जो हिस्टीरिया होता है वो मनगढ़ंत भी होता है। आप सोचते हो कि आप बेहोश हो जाओगे, आप बेहोश हो जाते हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो हिस्टीरिया होता है वो एक मनगढ़ंत भी हो सकता है, आदमी खुद भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अब समझिए, जब आप कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बॉडी आपका एक्सपीरियंस करने लगती है, वो अनुभव आपको होने लगता है। इसका मतलब है कि जो आपका ख्याल है वो आप पे हावी है, और जब आप ऐसा सोचोगे कि आप बेहोश हो गए या फिर आपको किसी चींटी ने काट लिया या फिर आपको कहीं भी बॉडी पे, जब आप कभी भी ऐसा सोचते हो कि मुझे कहीं पे खुजली हो रही है तो खुजली होने लगता है। क्यों, क्योंकि हमने सोचा और हमारा माइंड वैसे काम किया। अब क्या है, ये भी एक प्रकार का हिस्टीरिया है जो कि सीवियर नहीं है, ये मनगढ़ंत हम इसको बोल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें इमोशन जो है वो मिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत। अब इस केस में क्या होता है, जब हम मनगढ़ंत बोलते हैं तो इस केस में व्यक्ति को पता होता है कि मैं बेहोश होने वाला हूं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि हिस्टीरिया और मिर्गी में फिर क्या फर्क है। देखिए, मिर्गी क्या होता है, मिर्गी अचानक से हो जाता है, उस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है और वो कहीं भी गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हिस्टीरिया में व्यक्ति को पहले मालूम हो जाता है कि मैं अभी बेहोश होने वाला हूं, या फिर मैं अभी गिरने वाला हूं, या फिर मैं अभी अजीब हरकतें करने वाला हूं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें जब अपना मुंडी बहुत तेज तेज से हिलाती तो वो बैठी हुई होती है। क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा सा सुरक्षित सा स्थान देख करके बैठ जाती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को जब हिस्टीरिया होता है तो वो अकड़ने लगते हैं, तो वो जमीन पे लेट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बॉडी अपने आप को सेफ जोन में रख रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पता होता है, थोड़ा बहुत व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अनकंट्रोल तब होती है जब वो सीवियर चली जाती है। अब मास हिस्टीरिया की अगर बात करें तो मास का मतलब होता है कि एक समूह में होना। जब आप एक ऐसे व्यक्ति को, यानी कि पहले केस को और ये वाला पहला केस था, तो पहले केस को और दूसरे केस वाले व्यक्ति को, अगर दोनों को आप लेके जाओगे ऐसे स्थान पे जहाँ पे ऑलरेडी मास हिस्टीरिया के पेशेंट हो, जो अपना सर घुमा रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है दोनों, ये उनको देख करके, उनका जो ब्रेन है उनको देख करके फिर कॉपी करने लगता है। ये भी वहां जाकर के अपने सर को घुमाने लगेंगे या फिर हंसने लगेंगे या फिर वो रोने लगेंगे। इस तरह की हरकतें हो सकती है जिसको हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया, जब ये काम समूह में हो तब, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें मनगढ़ंत भी होता है जिसमें व्यक्ति को पता होता है, लेकिन मिर्गी में यही फर्क है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको अभी क्या होने वाला है, वो कहीं भी गिर जाता है। लेकिन हिस्टीरिया में उसको पता होता है कि अब वो क्या करने वाला है, थोड़ा बहुत जो उसका माइंड है वो कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफेक्ट को समझ लिया। इसके बाद अगर हम इसके प्रकार को देखें तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब प्रकार क्या होते हैं, देखिए टाइप्स में अगर हम देखें मास हिस्टीरिया की, अगर हम टाइप्स को देखें तो पहला होता है
एंजाइटी, द फर्स्ट इज एंजाइटी, एंजाइटी मास हिस्टीरिया, ठीक है, हिस्टेरिया, एंजाइटी मास हिस्टीरिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मोटर मास हिस्टीरिया, देखिए अब होता क्या है, अब ये दो प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मास हिस्टीरिया होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? इसमें पहला प्रकार है एंजाइटी मास हिस्टीरिया, जिसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है और इसको पहला वाला प्रकार हुआ है तो जब भी इसको अटैक आएंगे, अटैक क्या होगा, जब भी इसको बहुत लगा कि बॉडी में बहुत स्ट्रेस हो गया है तो बॉडी को अटेंशन चाहिए। हिस्टीरिया के पेशेंट में देखा गया है कि बॉडी को अटेंशन चाहिए, लोग उसकी भी परवाह करें, ये उसका माइंड सोचता है, ठीक है, ये वो व्यक्ति सोचता है। इसीलिए कभी कभार वो व्यक्ति थोड़ा सा नाटक भी कर लेता है और फील करता है, उसको कुछ नहीं लेकिन वो फील करेगा कि मुझे ये चीज़ें हो गई है, और वो चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अब पहले वाले टाइप में क्या होगा कि जब भी इसको अटैक आएंगे हिस्टीरिया के तो क्या होगा, बहुत तेज सीने में दर्द होगा, यानी कि चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, या फिर ये बेहोश हो जाएगा, मतलब डिजीनेस, इसको चक्कर आएगा, डिजीनेस, बेहोश हो जाएगा, फेंट होकर के गिर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोई शोर नहीं हो रहा है, उसको सीने में दर्द है, चक्कर खा करके गिर रहा है, ये कोई शोर नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मोटर मास हिस्टीरिया की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, वो जोर जोर से हंसेगा, जोर जोर से रोएगा, खुद को पीटेगा या फिर दूसरे को भी पीटने लगता है, ठीक है, अगर वहां से कोई भागे ना तब, तो उसके आसपास आप ना ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद वो खुद को पीटेगा और क्या होगा कि जोर जोर से रोएगा भी, और बॉडी उसकी अचानक से अकड़ जाएगी, मसल्स उसके खिंचने लगेंगे, वो अकड़ अकड़ के पूरा रेंगने लगेगा सो करके, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण हम देख सकते हैं। अब एक और बात हमें ध्यान रखनी है, अगर जो हिस्टीरिया का केस है अगर वो सीवियर है, यानी कि जो पहला वाला केस था जिसमें औरत को क्या हो गया था कि बहुत तेज उनको क्या हो रहा था, बहुत तेज उनको अटैक्स आ रहे थे, स्ट्रेस हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत चिल्ला रही थी या फिर बहुत रो रही थी या फिर बहुत ज़्यादा वो खुद को मारने की कोशिश कर रही थी या फिर अकड़ जा रही थी। जब ऐसे केस हो तो हम पेशेंट को थोड़ा बहुत अटेंशन देंगे और उसको शांत करवाने की कोशिश करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, अगर व्यक्ति जानबूझ करके करता है एक्टिंग तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, मतलब वो बात नहीं करेंगे उसके सामने में जिसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब जिस व्यक्ति का अफेयर था वो क्यों बेहोश हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो जब बेहोश हो तो वो सारी बातें ना हो जो बातें बेहोश होने से पहले हो रही थी, कोई भी इस टॉपिक पे उससे बात ना करे, इसीलिए वो सोचा और उसका माइंड उसके प्रति रिएक्ट किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको इग्नोर ही कर देंगे, उसके बारे में या फिर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति वहां नहीं रहेगा जहां पे ये सारे टॉपिक्स हो रहे हो और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए ही वो बेहोश हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का हिस्टीरिया ही है। अब हिस्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, हिस्टीरिया को हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, जो हम नॉर्मल है उससे परिवर्तन हो गया उस व्यक्ति का। डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। साथ ही हम इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं मास साइकोजेनिक, 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 साइकोजेनिक इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी, साइकोजेनिक होने का मतलब होता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, और साथ ही मास मतलब समूहों में साइकोजेनिक प्रॉब्लम हो गई है, जिसको हम बोल सकते हैं साइकोजेनिक इलनेस, मास साइकोजेनिक इलनेस, या फिर मास हिस्टीरिया, या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। तो ये बातें आपको मैं उम्मीद करी कि समझ में आ गया होगा। तो सिम्टम्स यही हो गए, मतलब क्या है, लक्षण यही हो गए। लक्षण क्या होगा, यहाँ पे चेस्ट पेन हो गया पहले वाले में, दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि रोने लगेगा, चिल्लाएगा, हंसेगा, गाएगा, खुद को पीटेगा, दूसरों को मारने की कोशिश करेगा, और उनका दम भी घुटने लगता है। ये सभी लक्षण आते हैं। अगर हम देखें कि अगर मुझे समझिए, अगर मुझे ये अटैक्स आने वाले हैं तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगी, मुझे कैसे हो जाएगा। पहला स्टेज तो होता है, यानी कि समझिए अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो पहला स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज होता है मिमिक्री। अब समझिए मिमिक्री, मिमिक्री
ठीक है। पहला स्टेज क्या हुआ, मिमिक्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास हिस्टीरिया की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति में नहीं है, समूहों में ये चीजें हो गई है। सारे लोग 10 लोग 20 लोग 30 लोग साथ में एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, जिसको हमने बोला मास हिस्टीरिया। अब ये सभी चीजें कैसे हो रही है, एक ही प्रकार का हरकत पूरा जो समूह है वो कैसे कर रहा है। सबसे पहली बात कि अगर एक व्यक्ति को होता है तो दूसरा व्यक्ति अगर उससे रिलेट कर पाता है खुद को, अगर वो चाहता है, उसके अंदर भी अगर स्ट्रेस है तो चाहता है कि उसका स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं निकले, तो क्या होगा, उसका जो ब्रेन है, उसका जो बॉडी है, वो खुद पे खुद उस व्यक्ति को कॉपी करने लगता है। फिर तीसरा व्यक्ति कॉपी होता है, फिर चौथा व्यक्ति, फिर पांचवा, फिर छठा, सभी लोग उस पहले व्यक्ति को कॉपी करने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, 10 लोग 20 लोग 30 लोग एक जैसी ही हरकतें करने लगते हैं, जिसको हमने बोला मास हिस्टीरिया। तो कॉपी करना मतलब मिमिक्री, इसको हम बोलेंगे मिमिक्री। मतलब क्या है कि बॉडी अभी सोच रहा है कि हम कॉपी करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया हमारा फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि आपने किसी को देखा, ठीक है, आपने किसी को देखा। सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पे मिमिक्री में क्या देखा, आपने देखा कि कोई औरत झूम रही है, सर को अपने बहुत तेजी से हिला रही है, बाल खोल करके पूरी तरह से वो बालों को लहरा रही है, बहुत चीख रही है, बहुत चिल्ला रही है, तो आपने देखा, आप अभी देख रहे हैं, मतलब मिमिक्री। आपका ब्रेन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है वो कॉपी करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आपने देखा तो वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आप सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा कर रही हूँ, मैं भी ऐसा कर रही हूँ, मैं भी ऐसा कर रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। और तीसरा क्या है, तीसरा है कॉन्टेजियन। तीसरा क्या है, कॉन्टेजियन, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस भी करता है और साथ में दूसरों को भी दिखता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, पहले में हमने सोचा, हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे अटैक आने वाले तो मैं अभी देख रही हूँ आपको, ठीक है, आपको मैं देख रही हूँ, मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मिमिक्री। दूसरा क्या, फीडबैक। जैसे ही मेरा ब्रेन कॉपी कर लिया, इसका मतलब कि मैं वो सोच रही हूँ, मैं वो फील कर रही हूँ, मैं वो महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, फीडबैक। तीसरा क्या है, कॉन्टेजन। इसका मतलब कि मैं वो चीज़ें करने लगी हूँ और मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं जो कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है कि आपके जैसी हरकतें मैं भी कर रही हूँ, मैं भी अपना सर जोर जोर से हिला रही हूँ, मैं भी चिल्ला रही हूँ, मैं भी रो रही हूँ, या फिर मैं भी गा रही हूँ, या फिर मैं भी खुद को पीट रही हूँ। अब क्या हुआ, अब सेम यही चीज़ें हर व्यक्ति करता है। मतलब ये जो स्टेज है वो 3 है। अगर हम बात करें कि ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है मेन, तो अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। जनरली हम इसको बोलते हैं कि ये मेंटल इलनेस है, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है स्ट्रेस और डिप्रेशन होने की वजह से। अगर बात करें इलाज का, तो कोई इलाज नहीं है और इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप उसको अटेंशन दो, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, वो अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनकी केयर करें, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी केयर करें, क्योंकि उनको अभी तक अटेंशन और केयर नहीं मिला है, तो वो चाहेंगे ही कि उनको अटेंशन मिले, इसीलिए वो हरकतें करते हैं, बॉडी हरकतें करने लगती हैं, ठीक है। अब आप उनको क्या कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई एक सटीक परिभाषा हो मास हिस्टीरिया का, तो अभी तक कोई भी सटीक परिभाषा नहीं हुआ है, ना मिला है, ना दिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लक्षण भी कभी कभी बहुत अजीबोगरीब देखे जा सकते हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं मास हिस्टीरिया। साथ ही ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, दुनिया भर में ऐसे केसेस होते हैं, और ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो कम पढ़े लिखे हो, जिनके मन में थोड़ा सा अंधविश्वास हो, उन लोगों में ज़्यादा होता है, और महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन महिला और पुरुष दोनों में ये चीज़ें होती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। साथ ही यूरोप में एक घटना घटी थी, बहुत पहले घटी थी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि वो कौन सा ईयर था, लेकिन यूरोप में घटी थी कि जो महिला है, एक महिला नाचने लगी, डांस करने लगी, और साथ ही बहुत सारी महिलाएं उस शहर की उसी तरह नाचने लगी, और वो रुक ही नहीं रही है। बहुत सारी महिलाएं मर गई और बहुत सारी को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसको हमने बोला डांसिंग प्लेग। क्या बोला, डांसिंग प्लेग। इसका मतलब है कि वो नाचते नाचते ही मर गई। अब आप समझ रहे हो कि हरकतें कैसी होती है, हरकतें एक करता है, कॉपी सभी करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में भी केसेस आए थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद देखें तो वैक्सीन के खिलाफ भी हुआ था कि वैक्सीन लेने की वजह से, वैक्सीन था क्या, शायद पोलियो का वैक्सीन था, और जो वैक्सीन था वो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लिया, मतलब डर है, वैक्सीन के अगेंस्ट मन में डर है कि ये वैक्सीन क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने की वजह से मर गए, क्योंकि उनके बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन
एक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, बस उनका मन का वहम था। तो ये चीज़ें होती जिसको हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। जो पहला कमेंट होता है उसमें रहता है टेलीग्राम का लिंक, आप जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।